हाय एवरीवन। हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में ऑर्डर यानी क्रम के बारे में। तो सर ये क्रम और ऑर्डर क्या होता है, ये लेक्चर सभी किसी के लिए होने वाला है जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें देखेंगे ऑर्डर यानी कि क्रम। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, हम सब पढ़े हुए हैं कि क्रम जो होता है, हम लोग बेसिकली जब ऑर्डर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। एक कौन सा ऑर्डर होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसी तरह दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब देखो, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जब भी बोला जाता है आपको ग्रुप्स ऑफ नंबर्स का एक ग्रुप दिया जाता है, समूह दिया जाता है, और आपको बोला जाता है इसको एक ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब, जैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, या बढ़ते क्रम, या इसका दूसरा नाम है आरोही, आरोही क्रम। क्या है, आरोही क्रम। उसी तरह इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम क्या है, घटते क्रम या अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अब देखो, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक नंबर का एक ग्रुप दे दूं, ग्रुप्स ऑफ नंबर दे दूं जिसमें बहुत सारा नंबर्स हो, ठीक है, और आपसे बोले कि उसको एक ग्रुप एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक, ये क्या है, एक ग्रुप्स ऑफ नंबर है और इसको बोलूँ एक ऑर्डर में अरेंज करनी थी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, यानी कि बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में, या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक। तो उस ऑर्डर में बोलूँ तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखिएगा। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 11 हो गया। इस तरह से आप इसको किस ऑर्डर में लिख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें चीज़ें इंक्रीज होगी, है ना। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं, जो नंबर से वो बढ़ रहा है ना। अगला जो आ रहा है पीछे वाला से ज़्यादा आ रहा है, ठीक। या अगर मैं इसको बात करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, जो बड़े हैं उससे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज कर रहा है चीज़ें, इसलिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, एक हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग या बढ़ते क्रम या घटते क्रम, आरोही अवरोही। तो मैं बात इस नंबर का नहीं कर रहा हूँ, ये तो भाई इंटीजर्स नंबर के लिए आता है ना ये चीज़ें। लाइक मैं अगर बात करूँ, मान लो -1 -5 -3 +4 3 7 9 एंड मान सपोज कर लो 0। ये एक ग्रुप्स ऑफ नंबर दिया है और इसको बोले कि अरेंज करके दिखाओ। तो इसको कैसे अरेंज कीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सपोज कर लो अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे छोटा को। तो छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन है जी, सबसे छोटा क्या है, 0 है, नहीं। क्या इसमें -1 है, नहीं। -3 है, नहीं। कौन है, -5 है। जब हम लोग नंबर लाइन लिखते हैं तो ये 0 होता है, इधर राइट साइड में जो होता है ये आपका राइट साइड बनता है। ये कौन सा राइट साइड, कौन सा साइड बनता है, राइट साइड। तो राइट साइड में चीज़ें प्लस में जाती है, प्लस में जाती है, और लेफ्ट साइड में चीज़ें माइनस में जाती है, -1 -2 -3 ऐसे जाती है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो 0 से जो सबसे दूर होगा सबसे छोटा होगा, तो कौन है, -5, फिर आएगा -3, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। और ये जो ऑर्डर बना इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। और जस्ट लाइक इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिखना है तो क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हो गया। भाई ये किस टाइप्स का नंबर है, ये जो नंबर्स है ये इंटीजर्स नंबर्स है। कौन सा नंबर है, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं है। अब देखो, ये तो पूर्णांक संख्या है ना, लेकिन हम लोग जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे एक ऐसी संख्या के बारे में जो अंश और हर में हो। जैसे मैं बोला 2/3, 4/5, 6/7, है ना, और 1/2। इस नंबर को सर अरेंज करके बताओ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस वाले नंबर को। तो इसको कैसे अरेंज करोगे, देखो इसको अरेंज करना अगर मैं एक बार में समझा दूं कि इसको अरेंज करना बहुत आसान है, इसको अरेंज करना बहुत आसान है। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अरेंज हो जाएगा इजीली। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को अगर मैं समझा दूं कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, ये सभी क्या है आपका, भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। तो मैं अगर फ्रैक्शन के बारे में बता दूं तो ये चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन मैं अभी बता दूं कि सबको बराबर कर दो, एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसके बाद कंपेयर करके आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप भिन्न को देखो, फ्रैक्शन को देखो कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता है क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन आते हैं, कितने तरह का फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन हम लोग क्या, लाइक फ्रैक्शन में क्यों चेंज करते हैं सर, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में। तो मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। अब देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, दो ऑर्डर समझ गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन नंबर की, किस नंबर की,
फ्रैक्शन नंबर की। सर ये कौन सा नंबर है? भिन्न संख्या। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर, या सीधा फ्रैक्शन बोलो, भिन्न। क्योंकि एक्चुअली ये भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है एक ऐसा रूप, इसके फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, भिन्न के फॉर्म की बात करें, इसका जो रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, सीधा फॉर्म की बात करें, जनरली फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q क्या है सर? यहाँ पे P और Q जो होता है ना, कोई भी आपका इंटीजर्स नंबर इसके जगह पे हो सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक अंश हो, एक ऐसा नंबर जिसमें अंश और हर हो, जिसमें अंश और हर हो, यानी कि उसमें न्यूमरेटर भी हो, उसमें न्यूमरेटर भी हो और नीचे में क्या हो? डिनोमिनेटर भी हो। ठीक, तो ये जो रूप बनेगा, ये जो फॉर्म बनेगा ना, उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर। यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ जाता है? Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई Q का वैल्यू जीरो के इक्वल इसलिए नहीं बोला जाता है कि अगर कोई आप नंबर बनाते हैं, सपोज कर लो 2/0, तो ये नंबर जो होता है डिफाइन नंबर, परिभाषित नंबर नहीं है। अभी तक इस तरह के नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है कि किसी नंबर के नीचे में अगर जीरो हो तो क्या आएगा। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनडिफाइन बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते ऐसे। इसलिए कंडीशन लगा देता है कि Q का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन का, एक ऐसा नंबर जो हमेशा फ्रैक्शन हो, क्या हो? फ्रैक्शन हो, तो उस नंबर के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि Q का वैल्यू 1 के बराबर ना रखो, Q का वैल्यू 1 के बराबर ना रखो, लेकिन अंश और हर होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है सर, अब देखो एक्चुअली ये फ्रैक्शन है। ठीक, ये क्या है? फ्रैक्शन है जो P और Q के रूप में है। क्या है? फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन क्या होता है? जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर, उस होल नंबर को कई सारे भाग में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट लाइक सपोज कर लो ये एक क्या है मेरा, ये एक इसको सपोज कर लो ये क्या है? एक पिज़्ज़ा है, सपोज कर लो। ठीक, या रोटी है, इसको सपोज कर लो रोटी है। भाई रोटी हम लोग खा के आए अभी तक, है ना? तो ये एक ब्रेड यानी रोटी है, और इस रोटी को मैं क्या किया? कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट। ये जितने भी पार्ट है, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, जितने भी पार्ट्स थे इक्वल पार्ट में हम लोग इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। काउंट करो पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने बन गए? अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो 8 पार्ट बने। 8 पार्ट में हम लोग इसको क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, और ये सारे पार्ट्स क्या है? इक्वल पार्ट्स हैं। अब इस पार्ट्स में अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, अगर मैं इस पार्ट में सिर्फ इन दोनों की बात करूँ, सिर्फ इन दोनों की बात करूँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ कि सर 8 पार्ट था, उसमें 2 पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। सपोज कर लो इसको मैं खा गया। सपोज कर लो मैं एक रोटी में इतने पार्ट्स को क्या किया? खा गया। और ये टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 पार्ट्स है। तो जो बचा हुआ पार्ट्स है या जो यूज किया गया पार्ट्स है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज फ्रैक्शन, दैट इज फ्रैक्शन। अब देखो, चूंकि ये टोटल कितने थे? 8 थे। टोटल कितने थे? 8 थे। इसमें से यूज कितना किया मैं? 2 पार्ट को यूज किया। तो ये देखो 2/8। अब ये देखो 2/8 जो है ना, इसमें इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हाँ भाई मैं इसमें से 2/8 यानी कि इतना पार्ट में खा गया। ठीक, इसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये जो है, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ऊपर नीचे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर भी 2 से कट रहा है, नीचे भी 2 से कट रहा था, इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट देंगे। तो 2 से ऊपर 1 टाइम है, 2 से नीचे 4 टाइम है, यानी कि 1/4 यानी कि 4 हिस्स में 1 हिस्स को मैं खा गया, 4 हिस्स में 1 हिस्स को मैं यूज़ कर गया। अब बचा हुआ पार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? अगर रिमेनिंग पार्ट की अगर हम लोग बात करें, किस पार्ट की हम लोग बात करें? रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट जो हो जाएगा आपका, जैसे ऊपर 6/8 कितना बचा हुआ था? 6 पार्ट बचा था कि नहीं? इसको निकालने का 2 तरीका है, 6/8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3/4 यानी कि 4 हिस्स में 3 हिस्स चीज़ें अभी बची हुई है, 3 हिस्स चीज़ें अभी बची हुई है। दैट इज़ फ्रैक्शन। बचा हुआ पार्ट को दिखाना और यूज्ड पार्ट को दिखाना क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ये एक्चुअल में फ्रैक्शन का डिफिनेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन के बीच में जो कंडीशन होता है, यानी कि ये यूज़ है, ये हम लोग यूज़ कर गए थे और ये रिमेनिंग था। यूज वाले पार्ट को और रिमेनिंग वाले पार्ट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक कंप्लीट रोटी मिल जाएगा। भाई जो खाया हो और जो बचा है वो, उसको ऐड करके मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है। तो 4 इसका एलसीएम ऐड करेंगे, 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4/4 = 1, यानी कि एक का ही पार्ट था। एक क्या था? रोटी था। उस रोटी को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड किए, कुछ पार्ट को यूज़ किए, कुछ पार्ट बचा। जो यूज़ किया और जो बचा उसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? एक कंप्लीट आ रहा है कि नहीं? तो जो फ्रैक्शन नंबर होंगे किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए, उसका जो जितना भी पार्ट आप कर लो, जितना भी पार्ट कर लो, सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। दैट इज़ फ्रैक्शन, दैट इज़ फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। अब सर टाइप्स कैसे हो गया? जैसे आप फ्रैक्शन बनाए थे P/Q, है ना? जाहिर सी बात है, अगर मैं P/Q की बात करूँ, सपोज कर लो 5/4,
एक फ्रैक्शन ये है और एक सपोज कर लो 7/3। ये दोनों फ्रैक्शन है क्योंकि एक इसमें अंश है, एक इसमें हर है, और इसमें भी क्या है, उसी तरह है, एक अंश है, एक हर है। तो ये देखो यहाँ पे दो तरह का फ्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस फ्रैक्शन की और इस फ्रैक्शन की, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से बनाया गया है, उसके अंश और हर के बीच में कंपेयर करके अगर हम लोग देखें तो दो तरह का फ्रैक्शन होता है। एक फ्रैक्शन जो है आपका, जैसे ये देखो, अगर मैं बात करूं इस अंश की, ये हर की, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है। इन केस अगर अंश जो है, सॉरी हर जो है, हर क्या है, नीचे 5 है, हर अगर बड़ा है किससे, अंश से, तो यहाँ पे देखो 5 बड़ा है कि नहीं भाई 4 से। तो इस कंडीशन में, इस तरह के फ्रैक्शन में जिसमें हर बड़ा हो, क्या हो, हर बड़ा हो, और इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, 1 से छोटा आएगा। कैसे, तो इसको डिवाइड कर लो, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा डेसिमल, सपोज करते मैं भाग देके चेक कराता हूँ, 5 को 4 से नहीं कटेगा, 0 से काटेंगे, 5 0 0 4 आ गया, नीचे डेसिमल देंगे, यहाँ पे 4 देंगे और 8 टाइम में कट जाएगा 40, यानी कि 0.8। ये जो आया, इसका भाग देने पे कितना आ रहा है, इसका भाग देने पे कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो ये 1 से छोटा आएगा। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन है जिसमें हर बड़ा हो गया और अंश छोटा हो गया, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, ओ भाई लाइट कट गया, थोड़ी देर वेट करते हैं, लाइट आएगा फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इससे पहले लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अब देखो, जस्ट हम लोग अभी मैं बोला कि यहाँ अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन की जब हम लोग बात किए, एक आया हर, एक अंश। अगर मैं बोला हर, नीचे वाला अगर ऊपर वाला से बड़ा आ गया, जो ऊपर है अंश है, नीचे है वो हर है, अगर हर बड़ा आ गया उस केस में उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे नहीं बोलते हम लोग प्रॉपर काम कर भाई, प्रॉपर तरीके से बात कर, है ना, हर चीज में प्रॉपर बात करते हैं ना कि एक उचित होना चाहिए। तो ये जो उचित फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन का एक्चुअल डिफिनेशन है, जिसमें अंश जो है हर से क्या होगा, छोटा होगा। और उस सिचुएशन में इसका कभी भी इसका फुल सॉल्यूशन जब देखोगे, ये जो सॉल्यूशन की बात करोगे, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, इसका सॉल्यूशन हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो इस टाइप्स के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इन केस अगर अंश बड़ा हो गया, क्या बड़ा हो गया, अंश ही बड़ा हो गया किससे, हर से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस वाले फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ पे 7 क्या है, 3 से बड़ा है, तो इस वाले फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को विषम भिन्न बोलते हैं। क्या, कौन सा भिन्न बोलते हैं भाई, विषम भिन्न। यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। और इस फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके ही कोई काम किया जाता है। तो ये था दो तरह का फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जब कंपेयर किए तो दो तरह का फ्रैक्शन निकल के आया। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, एक थर्ड फ्रैक्शन जिसका आप लोग नाम सुने होइएगा, विच इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का नाम सुने हैं, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न जो है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, ये जो होता है एक्चुअल में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है उसी का कन्वर्टेड रूप है। जैसे मैं लिया था उधर 7/3, ये 7/3 आपका कौन सा विषम भिन्न था कि नहीं, विषम भिन्न था, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब देखो चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अभी इसको, अब 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, 3 से डिवाइड करें 2 टाइम में कटेगा, 2 3 6 और रिमाइंडर इसका कितना आया, 1 आया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या कंडीशन है, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड, इसको इरेज कर देता हूँ, चलो, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में बदले। इसको कौन से भिन्न में बदले, मिश्रित भिन्न में बदले। अब ये कैसे बदलाएगा सर, तो इसको बदलने का सिंपल सा तरीका है, 7 को 3 से, जो नीचे है उससे डिवाइड करो, और यहाँ पे कोशिएंट आएगा और नीचे जो है आपका रिमाइंडर आएगा। जो दो चीज़ आया, नीचे क्या आया, रिमाइंडर आया, और ऊपर क्या आया, यहाँ पे क्या आया, कोशिएंट आया। अब इसी कोशिएंट और रिमाइंडर को अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहली बात, ये 7 ये आपका डिवाइजर था, ये 3 आपका क्या था, डिवाइजर था, तो डिवाइजर नीचे हमेशा रहेगा ही, डिवाइजर जो नीचे 3 था वो 3 रहेगा। ये जो कोशिएंट आया उसको यहाँ पे अरेंज कर दो, ये जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ पे कर दो, और ये वाला जो फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे 2 × 1/3 यानी कि 2.1/3, 2.1/3 यानी कि 2 पूर्णांक और 1/3 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो ये जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न का फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है। अब देखो
इस चीज़ को मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन के डिफिनेशन को जैसे एक और फ्रैक्शन लेता हूँ, ये 9/3, ये 9/4 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो 9/4 जब इसको डिवाइड करने जाएंगे, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। तो नीचे तो 4 रहेगा, ये 2 का क्वोशिएंट यहाँ पे, रिमाइंडर 1 यहाँ पे। ये जो फॉर्म बन रहा है दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन की अगर एक्चुअल डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 × 1/3, तो 2 + 1/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेगा तो 3 आएगा एलसीएम, और फिर ये कटेगा तो कितना है, 6 और 1 7, 7/3। ये ऐसे आ जाता है जो पहले था आपका, ये 7/3 से यहाँ पे आया है ना, और यहाँ से यहाँ पे चला गया। मतलब कि अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन के डिफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है पूर्णांक, और ये पूर्णांक संख्या हो गया कि नहीं, पूर्णांक संख्या और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके योग होता है। पूर्णांक संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, योग होता है, समेशन होता है। और इस तरह का कभी जो भी फ्रैक्शन आएगा, वो फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा आएगा, इस तरह का फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये थे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग जस्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन की। वही हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को समझने के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अब हम लोग समझेंगे कि इस चीज़ को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो सर, ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन आया कैसे। लाइक का मतलब होता है सजातीय, यानी कि वो एक ही जात का हो, और अनलाइक फ्रैक्शन का होता है विजातीय, होता है ना, लाइक यानी कि एक समान, अनलाइक मतलब असमान, यानी कि वो भिन्न हो, डिफरेंट हो। तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। फ्रैक्शन देखेंगे अब हम लोग, फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। एक होगा आपका लाइक फ्रैक्शन, और एक जो होगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सजातीय या समान का, सजातीय भिन्न, एक ऐसा भिन्न जो एक तरह से देखने को सेम लगेगा, है ना, देखने में उसका कुछ ना कुछ चीज़ें सेम लगेगी, मैं बता रहा हूँ क्या लगेगी सेम। और इसको बोलते हैं विजातीय भिन्न। कौन सा भिन्न बोलते हैं इसको, विजातीय भिन्न। अब ये देखो इस तरह का फ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली जब हम लोग 2-3 है ना, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन, 1 2 3, जब 2 फ्रैक्शन के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, इससे पहले हम लोग कंपेयर किए थे अंश और हर के रूप में। जब अंश और हर में कंपेयर किए थे, 2 फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए तो 3 तरह का हो गया था, लेकिन बेसिकली वो 2 टाइप्स का है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिया रहता है, आपको 2-3 फ्रैक्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, आपको 2-3 फ्रैक्शन दिया रहेगा, डजंट मैटर कि वो किस तरह का फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि वो, आप देखो ये एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है कि नहीं, 3-4 फ्रैक्शन दे दिया, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दे दिया। तो मैं क्या बोला, इसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे। तो उस चीज़ को पता करने का सबसे आसान तरीका होता है क्या, कि उसके हर को देखेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर 2 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, अगर 2 फ्रैक्शन के, जैसे मान लो ये मैं ग्रुप ऑफ 2 फ्रैक्शन ले लिया, 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन का जो हर है, हर क्या है, समान है, हर क्या है, समान है। तो अगर 2 फ्रैक्शन या 2 से अधिक फ्रैक्शन, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 कितना भी नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो सकता है, उसके अगर हर समान है, सबका हर सेम आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इस फ्रैक्शन को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर 2 ऐसे फ्रैक्शन आ गया जिसके अंश और हर क्या है, दोनों क्या है, समान नहीं, सॉरी, जिसके हर जो समान नहीं है, हर क्या है, समान नहीं है, हर समान, इसमें क्या लिख दे, यहाँ पे 3 कर देते हैं। ये देखो ये सबका हर क्या है, समान नहीं है, हर असमान है, यानी कि अनलाइक है। तो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन होगा, इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है कंपेयरिंग करने के लिए। अब देखो ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जरूरी क्यों था, तो वो ये दोनों जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप 2 नंबर्स के बीच में कंपेयर कर सके। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, तो नंबरों के बीच में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, और उसी आधार पर, उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए आपको पढ़ाया जाता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ताकि आप 2 फ्रैक्शन, ये 2 से अधिक फ्रैक्शन जो दिया रहा है उसके बीच में कंपेयरिंग करना क्या हो, आसान हो। अब ये लाइक अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि कैसे अरेंज करना है। जैसे ये देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ये क्वेश्चंस क्या है, 3/2 है ना, फिर से लेता हूँ, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। ये देखो ये एक फ्रैक्शन का ग्रुप है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये जो है आपका लाइक फ्रैक्शन है। किस तरह का फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। यानी कि एक को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसी एक को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, देखो इधर, ये जो है 1/4 है, 3/4 है, 5/4 है और ये 7/4 है। ये एक फ्रैक्शन का ग्रुप है जिसको अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी लाइक फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अब ये देखो इस लाइक फ्रैक्शन में भी ये दोनों किस तरह का फ्रैक्शन है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपका आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन और ये दोनों जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, यानी कि ये लेस देन 1 आएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर मैं बात करूँ कंपेयरिंग करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, सपोज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ तो ईजी है, यहाँ ईजी क्या है कि ये देखो ये दोनों इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। तो 5 को 4 है ना, 5 को 4 जगह डिवाइड करना है, यहाँ पे 7 को 4 जगह डिवाइड करना है, तो ये जो है 7 को 4, तो ये बड़ा हो जाएगा 7/4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 7 को 4 हिस्से में ही बांटना है, लेकिन यहाँ पे 5 को 4 हिस्से में बांटना है। इसको ऐसे समझो कि ये जो है ना 7 को 4 जगह डिवाइड करना है और ये 5 को 4 जगह डिवाइड करना है। जो 7 चीज़ है अगर उसको 4 जगह डिवाइड कर रहा है, 4 आदमियों में 7, सपोज कर लो रोटी है, 4 ठो रोटी है, 7 ठो रोटी है 7, और 7 रोटी को 4 आदमी बांटना है, तो उन 7 चारों आदमियों को कुछ रोटी मिल जाएगा, और फिर 5 रोटी को 4 आदमी बांटना है तो उन सभी के बीच में कुछ रोटी मिल जाएगा। तो ज़्यादा किसको मिल रहा है, जो 7 रोटी है उसको ज़्यादा मिलेगा, तो सबसे बड़ा हो गया। फिर ये हो गया 5/4 हो गया, ये 1 से बड़ा था इसलिए इन दोनों में कंपेयर करके यहाँ लिख दिए। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3, ये 3 को 4 जगह बांटना है और ये 1 को 4 जगह बांटना है, तो इन दोनों में छोटा कौन होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा पहले चाहिए, तो सबसे जो छोटा है 1 को 4 जगह बांटना, 1 को 4 जगह बांटना, फिर है 3 को 4 जगह बांटना, फिर उसके बाद क्या है 5 को 4 जगह बांटना, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 7 को 4 जगह बांटना। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसका हो जाएगा 7/4 और 5/4 और 3/4 और 1/4। नॉर्मल समझो कि अगर वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर वो चीज़ें सारा चीज़ क्या लाइक फ्रैक्शन में दिया है, तो आप उसके हर के जो अंश होगा उसको कंपेयर करो, जिसका अंश बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो नंबर उतना ही बड़ा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे चीज़ को पहले लिखा जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 7/4। सबका हर क्या है, समान है, हर सबका समान है, तो ऊपर वाला में कंपेयर करो, 1 सबसे छोटा, फिर 3 छोटा, फिर 5 छोटा, फिर 7 छोटा। और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़े वाले को पहले लिखे फिर ऐसे लिखे, ठीक। तो ये था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में नॉर्मली देखना है जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर्स बड़ा होगा। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज कर लो 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, और ये 3 क्या हो गया 4 हो गया, इस तरह का फ्रैक्शन है। तो ये जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है इसका अगर हर को देखें तो 1 का 2 है, 1 का 3 है, 1 का 4 है, किसी का भी हर इक्वल नहीं है, तो हर समान नहीं है, इसलिए कंपेयरिंग करना, ये बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उतना भी टफ नहीं है। लेकिन एक पैटर्न को पकड़ो, एक जो पैटर्न होता है उसको बनाने को पैटर्न को पकड़ो। ऐसे तो इसको अरेंज करना आसान है, मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन उस पैटर्न को पकड़ते हैं जो बेसिक है। तो बेसिक पैटर्न क्या है कि इन सभी हर को आपको समान करना है, और समान करने के लिए क्या होता है कि इन सब का लसा लीजिए, जितना ऊपर नीचे उतना नीचे में हम लोग गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो 2 से 1 मरतबा में कटेगा, 3 4 ये 2 मरतबा में कटेगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो 1 मरतबा में ये 3 नहीं कट रहा, ये 1 मरतबा में ये भी कट जाएगा, और फिर 3 से कटेगा तो नीचे आ गया 1 1, नीचे 1 1 आ गया, छोड़ देंगे 2 × 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। अब इन सभी के नीचे 12 चाहिए हमको, क्या चाहिए 12 चाहिए। सपोज कर लो 3/2 के नीचे हमको 12 चाहिए, तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ में आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर अपने से ऐड नहीं कर सकते हैं। एक नंबर ये हो गया। फिर ये 5/3 है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई 12 करने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना होगा। फिर 3 में क्या 3/4 है, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 से करना होगा। अब इसको देखो सॉल्व करो, ऊपर आ गया 18/12, नीचे आ गया इधर ये 20/12 आ गया, और ये आ गया 9/12। अब इसको अरेंज करना आसान है कि नहीं, इसको अरेंज करना आसान है कि नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहें तो उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है 9/12 हो जाएगा, फिर उसके छोटा 18/12 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा 20/12 हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जस्ट इसको रिटर्न कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, ठीक है। तो अब एडिशन और फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन पे भी जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारा चीज़ इस पर भी लागू होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में कि 2 फ्रैक्शन नंबर को ऐड कैसे करना है, 2 फ्रैक्शन नंबर का ऐड कैसे होगा, 2 फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 2 फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, और 2 फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा,
और दो फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, दो फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड क्या किया जाता है। ईजी चीज़ है। इसमें एक कंसेप्ट को समझेंगे विच इज़ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उसको रिवर्स कर देना, अंश को हर कर देना, हर को अंश कर देना। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे ऑन द फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, जब तक आप लोग इसको देखते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ लर्नर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसका नाम है अल्फ़ा सीरीज़। अल्फ़ा सीरीज़ में रखा हूँ और उस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं मैथ के पूरे कंसेप्ट को मैं डील कर रहा हूँ और साथ में क्वेश्चंस भी डील करूँगा, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, इस लेक्चर को ये पेंट करता हूँ। टाटा बाय बाय।